हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय वर्मा और आज इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने शायद पढ़ रखा हो। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन होते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो समझते हैं इन टर्म्स का मतलब क्या है, इनको डिराइव करते हैं और हम कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। तो और एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन तीनों इक्वेशन पर। उससे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आपको a दिख रहा है, a इन तीनों में a जो दिख रहा है वो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। और आप इन तीनों इक्वेशन का यूज़ तभी कर सकते हो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन फिक्स हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तीनों का एक ही मतलब है। इन शॉर्ट बोलो तो एक्सेलरेशन नहीं बदलना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम रहना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव किया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव किया। तो देखिए इन इक्वेशन का यूज आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन सेम है, 2 का एक्सेलरेशन नहीं बदला। और उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक भी इन तीनों का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी एक्सेलरेशन 3 का है, फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक इन तीनों का इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब करोगे ना तो बीच में देखो एक्सेलरेशन बदल जा रहा है। लेकिन हमने बताया कि इन तीनों का अगर आपको यूज़ करना है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमको 2 बार इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सेलरेशन 2 का ही होता या फिर 3 का ही होता तब हम यहाँ से यहाँ तक इसका यूज़ आराम से कर लेते हैं। लेकिन बीच में एक्सेलरेशन बदल जा रहा है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक इन तीनों का यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 2 का है, सेम है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक फिर से दोबारा इन तीनों का यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी एक्सेलरेशन 3 का है। लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में एक्सेलरेशन बदल जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इन तीनों का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन सेम हो, एक्सेलरेशन नहीं बदलना चाहिए। तो चलिए पहले इक्वेशन को डिराइव करते हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और समझते हैं ये v u a t इन तीनों का मतलब क्या है, चारों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आया कहाँ से, ये बोल क्या रहा है, इसमें v u a है क्या? तो देखिए आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो वेलोसिटी में जो चेंज आया है अपॉन टाइम। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आप बाइक पे थे और शुरुआत में बाइक की जो वेलोसिटी है वो u है। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो बाइक की वेलोसिटी है वो u की है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपने गाड़ी को एक्सेलरेट करना शुरू किया। यहाँ से आपने गाड़ी को एक्सेलरेट करना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ के v हो गई। तो शुरुआत में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, गाड़ी ने आगे एक्सेलरेट करते वेलोसिटी बढ़ती गई और यहाँ पे जो वेलोसिटी फाइनली हो गई वो v हो गई। तो अब बताइए एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, यही तो होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो प्रोसेस हुआ उसमें t टाइम लगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए यहाँ से हम इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। यहाँ से टी को इधर भेज देते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब t a से मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। यहाँ पे u को भी इस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u इधर आके प्लस कर देगा। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनली वेलोसिटी उसकी हुई है। u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरुआत में वेलोसिटी थी। t क्या था? टाइम, कितना टाइम लगा u से v तक पहुँचने में। और a क्या था? a था एक्सेलरेशन, कितना हमने एक्सेलरेट किया। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कब करेंगे। अब देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर आपको u a t ये तीनों पता है तो आप v निकाल सकते हैं। अगर आपको v u a पता है तो आप t निकाल सकते हैं। तो चारों में से अगर 3 पता रहेगा तो आप चौथा टर्म आराम से निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं कोई बॉडी थी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड की थी, 2 मीटर पर सेकंड की।
अब मैंने उस पर एक्सेलरेशन ए का लगाया, मुझे मालूम नहीं मैंने कितने का एक्सेलरेशन लगाया। उसके बाद एक्सेलरेशन लगाते लगाते कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड की, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो टाइम है 5 सेकेंड। अब बताइए हमने इस बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन लगाया। तो सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, इसमें वी यू ए टी, तो यहाँ पे v हमको मालूम है 10, u मालूम है 2, a नहीं मालूम है, t भी मालूम है 5, तो 3 मालूम है, चौथा निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 10 और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है वो है 2 प्लस a निकालना है हमको और टाइम की वैल्यू हमको दी गई है 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10 = 2 + 5a। इसका मतलब 2 को इधर माइनस करने के लिए हम भेज देते हैं, ये हो जाएगा 8 = 5a और यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, हमने इस पर इतना एक्सेलरेशन लगाया। अब पढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आपने सुन रखा होगा s = ut + ½ at²। यहाँ पे s क्या है? s है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। देखिए अगर आप वन डायमेंशनल और वन डायरेक्शन का मोशन पढ़ रहे हो तो आपके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे यस डिस्टेंस लिखो या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखो। अगर आप क्लास 9th में होगे तो आपको वन डायमेंशनल और वन डायरेक्शन मोशन का ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, ठीक है। तो और यहाँ पे u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? t है टाइम, a एक्सेलरेशन। देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तीनों इक्वेशन, वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो वैलिड है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तभी ऐसा हो सकता है, तो मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा। अब देखिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है, उसको आप अभी के लिए याद कर लीजिए, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये फार्मूला अगर आप क्लास 11th में होंगे तो आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो आप अभी के लिए जान लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो, और अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले हैं। तो ठीक है, अब हम इनको दोनों को इक्वल करते हैं और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने आप आराम से। तो चलिए इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ से मैं लिखूँगा u + v/2, ये किसके इक्वल होगा? टोटल डिस्टेंस, इसको हम s से डिनोट करते हैं, अपॉन टोटल टाइम, मान लीजिए t। किसी प्रोसेस को करने में जो टाइम लगा टोटल वो t टाइम है। अब यहाँ से देखिए आपने v जो फाइनल वेलोसिटी है आप उसकी वैल्यू जानते हैं। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, पहला इक्वेशन। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा u + v की वैल्यू है u + at/2 = s/t। ये हो जाएगा u + u 2u + at/2 = s/t। यहाँ से t को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ut + at²/2 = s। यहाँ पे देखिए 2 इसको डिवाइड कर देगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ut, और प्लस यहाँ पे 2 डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा ½ at² = s। तो यहाँ से आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया, s = ut + ½ at²। और यहाँ पे s क्या है? डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तो, और u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत में रेस्ट पर था, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत में रेस्ट पर था और मैंने इस पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैंने इस पे एक्सेलरेशन लगाया। तो पूछ रहा है 10 सेकेंड बाद इसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो देखिए आपको सेकेंड इक्वेशन मालूम है, s = ut + ½ at²। यहाँ पे s निकालना है, u दिया गया है, इनिशियली रेस्ट पे था मतलब u की वैल्यू 0 हो जाएगी, t दिया गया है 10 सेकेंड, a दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ से s निकाल सकते हैं, तो s हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, ये हो जाएगा ½ a की वैल्यू है 4 × t², t की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 × 10, ये हो जाएगा 2 × 4, तो s = हो जाएगा 10 × 100 × 2 200 मीटर।
तो उसने टोटल डिस्टेंस 200 मीटर का कवर किया, ठीक है ना। तो अब प्रूफ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करना बहुत ही आसान है। आपने पहला इक्वेशन पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप यहाँ से t निकाल लीजिए, t की वैल्यू ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाला v माइनस यू अपॉन ए। और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है v s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे हम t की वैल्यू रख देंगे जो हमने पहले इक्वेशन से निकाला t की वैल्यू, उसके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू यू और t की वैल्यू हमने निकाला v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ पे देखिए इसमें भी v माइनस यू अपॉन ए है और इसमें भी v माइनस यू अपॉन ए है, तो हमने v माइनस यू अपॉन ए को कॉमन कर लिया और जब इसको निकाल लिया तो यहाँ पे बचा u, और जब यहाँ से इसको निकाल लिया यहाँ पे बचा a अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ से हमने निकाला s इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए और अंदर बचा u प्लस v माइनस यू अपॉन 2। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 2u प्लस v माइनस यू अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से 2u माइनस u ये हो जाएगा u, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेंगे s की जो वैल्यू आएगी, s की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन ए, और ये हो जाएगा 2u माइनस u, ये हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2। अब देखिए आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए v प्लस यू और v माइनस यू, तो ये फार्मूला हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 2a इज इक्वल टू यस। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन मिल गया है हमको, और ये हो जाएगा 2as, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर, इधर जाके प्लस कर देगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे वी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ए है एक्सेलरेशन, एस है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर वन डायरेक्शन और वन डायमेंशनल मोशन है तो एस की वैल्यू डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट।